किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि ए सियासत तू भी हर वक्त कमाल करती है, गरीबों को गरीब अमीरों को माला माल करती है। पैसे के बिना राजनीति नहीं चलती। ये बात आजकल बिजावर विधानसभा की राजनीति को देखकर सच साबित होती है। बिजावर को देखकर यही लगता है कि निहित स्वार्थों के चलते साम दाम दंड भेद के बूते राजनीति में आना ज्यादा सरल है। जनसेवा की बात महज जुमलेबाजी के लिए ही है। राजनीति में आज पैसे का बोलबाला है, जो वास्तव में समाज के लिए लाइलाज बीमारी भी है। बिजावर में आजकल जनता के बीच एक ही बात पर चर्चा है कि आखिर चरण सिंह को टिकट मिला होगा तो उन्होंने कितने पैसे कांग्रेस पार्टी को दिए होंगे। इसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की मांग कर रहे केशू राजा ने अचानक हथियार क्यों डाल दिए, इसकी भी चर्चा है। और उससे भी बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि कभी बीजेपी से विधायक रही रेखा यादव ने जब समाजवादी पार्टी से पर्चा भर दिया था तो किसके कहने पर नामांकन वापस ले लिया। जनता के बीच चर्चा है कि इन सब चीज़ों के सूत्रधार केशू राजा ही रहे, जिन्होंने कथित तौर पर पैसों के लेन देन के बाद स्वयं भी पर्चा नहीं भरा, इसके साथ ही रेखा यादव का नाम भी वापस कराया। खैर जो भी हो, बिजावर में इन दोनों कांग्रेस पार्टी से टिकट पाकर चरण सिंह का चेहरा बहुत कम समय में ही चर्चित हो चुका है। और बुंदेलखंड में इस बात की जमकर चर्चा है कि पैसे के बल पर ही चरण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मतलब साफ है कि धन के बगैर राजनीति में उतरना या सफल होना अपवाद ही है। राजनीति में बढ़ते धलमल का जोर आज पार्टियों के लिए भले ही बड़ा मुद्दा ना हो, लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस शख्स को गैंगस्टर घोषित कर रखा हो, उस प्रत्याशी को कांग्रेस अपनी पार्टी का चेहरा बनाने से भी परहेज नहीं करती। अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुके चरण सिंह यादव पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। यहां तक कि चरण सिंह यादव की सितंबर 2030 में करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मतदाता सूची के आधार पर दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने के आरोप में वह गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। बिजावर को चुनाव आज अपने चरम पर है और चरण सिंह के नाम की भी जबरदस्त चर्चा है। और जनता के बीच यही आवाज सुनाई दे रही है कि भारतीय राजनीति में सामान्य लोग केवल मतदाता बनकर रह गए हैं, जबकि चुनाव लड़ना केवल धनपतियों का अधिकार रह गया है। हालांकि चरण सिंह जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है और दूर दराज गाँव में जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है। भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन चरण सिंह की मेहनत और आम जनता के बीच दमदार मौजूदगी, या कहें कि धनबल की वजह से वर्तमान विधायक रहे बबलू शुक्ला के कान जरूर खड़े हो गए। राजेश शुक्ला यानी बबलू शुक्ला को टिकट मिलने के बाद जो है प्रतिद्वंदी के तौर पर चरण सिंह के नाम को देख रहे थे, तब उन्हें कमजोर समझने की भूल कर रहे थे और जीत के प्रति भरोसे ने उन्हें निष्क्रिय भी बना दिया था। लेकिन चुनाव प्रचार में चरण सिंह का जोर देखकर बबलू शुक्ला को भी मैदान में पूरे जोर शोर से उतरना पड़ा और आज वह अपनी जीत के प्रति भले ही आश्वस्त हों, मगर चरण सिंह को कमजोर प्रत्याशी समझने की भूल नहीं कर सकते। बिजावर की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर 2018 के पहले कई सालों से बीजेपी का ही विधायक बनता आया है। बबलू शुक्ला 2018 के पहले कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव हारने के बाद 2018 में सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और विधायक बनने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। मतलब बिजावर पर भाजपा की सत्ता बरकरार रही। बिजावर में भले ही मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो, लेकिन समाजसेवी के तौर पर अच्छी खासी पहचान बनाने वाले ऋषिराज यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से ही टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन रेखा यादव की नाम वापसी के बाद उन्हें गद्दार तक बता चुके हैं और आज वह सपा के ही समर्थन से चुनाव लड़कर बिजावर की चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। खासतौर पर बिजावर में एक और नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और वह नाम है अमित भटनागर का। आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर वही नेता हैं जिन्होंने न केवल कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की, बल्कि केन बेतवा लिंक परियोजना में बिजावर विधानसभा के 10 से 15 गांव प्रभावित होने पर गांव की जमीन और मकानों के अधिग्रहण को लेकर पारदर्शिता नहीं बरते जाने पर गांव के तमाम आदिवासियों और किसानों के साथ कुछ महीने पहले धरना दिया था। भटनागर का आरोप था कि धरने पर बैठे तमाम किसानों को बिजावर के बीजेपी विधायक राजेश बबलू शुक्ला न सिर्फ धमका रहे हैं, बल्कि उन पर प्रशासनिक एवं राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमित भटनागर भी बिजावर के चुनाव में चर्चा में इसलिए है और उनको लेकर लोगों का कहना है कि वैसे प्रत्याशी बिजावर विधानसभा का ही होना चाहिए, इसलिए उनको कुछ समर्थन भी मिल रहा है।
क्योंकि चरण सिंह के बाहरी होने की चर्चाएं स्थानीय लोगों के बीच चलती रही हैं और 5 साल की सत्ता में बबलू शुक्ला को टारगेट कर रहे अमित भटनागर स्वयं को मजबूत प्रत्याशी मानते हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। ईशानगर से बहुजन समाज पार्टी से ताल ठोक रहे महेंद्र गुप्ता भी जबरदस्त चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और बसपा की रणनीति के आधार पर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बसपा से पहले भी महेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ चुके हैं पर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और इस बार वह पूरा दमखम चुनाव प्रचार में झोंके हुए हैं। अगर बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में आने वाले बिजावर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रोजगार नहीं होने के कारण पलायन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर हिस्सा किसानी क्षेत्र में आता है लेकिन पानी के संसाधन पर्याप्त न होने के कारण सिंचाई के लिए किसान हर वक्त परेशान रहता है। जातिगत आंकड़ों को देखें तो यह सबसे ज्यादा अहिरवार और कुशवाहा समाज के लोग निवास करते हैं। दोनों वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर बात अहिरवार की करें तो अहिरवार समाज से 35,000 और कुशवाहा समाज के 35,000 वोटर्स हैं। इसके अलावा ब्राह्मण 22,000, यादव 18,000, मुस्लिम 12,000 और ठाकुर 8,000 वोटर हैं। कुल मिलाकर जनता के बीच नेताओं के धनबल की चर्चा और पैसों के लेन देन को लेकर बिजावर में जो चर्चा है उसे लगता है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र धनबल का शिकार हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह पर जमकर पैसा चुनाव प्रचार पर बहाने के आरोप लग रहे हैं तो भाजपा प्रत्याशी बबलू शुक्ला पर क्षेत्र की जनता पर दबाव बनाना, बालू के व्यापार में लिप्त होना और कई बार शराब में लिप्त होने जैसे आरोप लग चुके हैं। अमित भटनागर एक उभरते हुए नेता है और धनबल और बाहुबल की कमी से जूझ रहे हैं और चुनाव जीतना उनके लिए चुनौती भरा हो सकता है। यही हाल ऋषिराज यादव का भी है। वहीं बसपा प्रत्याशी महेंद्र गुप्ता के नाम की भी चर्चा है और वह ईशानगर क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। अब देखने की बात यह है कि बिजावर में किसका सिक्का चलता है और कौन धराशायी होता है। बस यह सब जनता के हाथ में है।